प्रिय भाई बहन, जोसेफ ने सपना देखा था कि आसमान का तारा उसको झुक रहा है। उसने सपना देखा था आसमान का तारा उसको सामने झुक रहा है। Praise the Lord। लेकिन सुनो ध्यान से, उसने ये सपना कभी नहीं देखा था कि उसने भाई ने उसको गड्ढा में फेंकेगा। उसने ये सपना कभी नहीं देखा कि उसका नाम एक दिन बदनाम होगा। उसका सपना में ये नहीं था कि वो एक दिन जेल में होगा। Praise the Lord। उसका सपना आसमान का तारा झुकने वाला देखा, धान उसको झुकने वाला देखा, लेकिन उसको सपना में गड्ढा नहीं था। आमीन बोलो जोर से। लेकिन जिस दिन उसका भाई ने उसको मारने के लिए गड्ढा में ढाला, उसका सपना गायब नहीं हुआ। दिया हुआ कोट छीन लिया है, सपना नहीं छीना है। आमीन बोलो जोर से। दुनिया का लोग आपका हक छीन सकता है, आपका विजन नहीं छीन सकता है, आपका दर्शन नहीं छीन सकता है, आपका ब्लेसिंग नहीं छीन सकता है जो प्रभु आज आपको देने वाला है। बोलो हालेलुया। ये सब जो सबका रास्ता का लिए गड्ढा था, रास्ता के लिए काटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रतिबल रानी उसको बदनाम किया, वो उसका सपना में नहीं था। आमीन बोलो जोर से। उसको जेल में डाला, वो उसका सपना में नहीं था। फिर भी वो गिव अप नहीं किया, फिर भी वो जीने का हिम्मत नहीं छोड़ा। उसने अपना जीवन को प्रभु के ट्रैक में लेते गया, चलते रहा और एक दिन वो गवर्नर बन गया है। सारे लोग उसके सामने झुक गया। प्रिय भाई बहन, आज लोग आपसे कुछ छीन रहा होगा, लोग आज आपको गड्ढा में गिरा रहा होगा। आमीन बोलो जोर से। लोग आपको बदनाम कर रहा होगा, लोग आपको जेल जैसा जगह में आपको रख रहा होगा, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि लोग आपका शरीर के साथ कर सकता है, लेकिन आपका सपना नहीं छीन सकता है। गॉड का दिया हुआ एनॉइंटिंग नहीं छीन सकता है, गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग नहीं। थिस्सलुनी चैप्टर 3 वर्स 6 से लेकर 12 तक। दूसरा थिस्सलुनी का 3 अध्याय 6 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। आपने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बातें करो, तो पवित्र आत्मा मुझे जिस तरह से ले जाएगा मैं उसी तरह से आपको हम बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, सब अपना अपना बाइबल निकालिए। असामीज, हिंदी, गालो आदि आपातानी जो भी अपनी भाषा में है आप निकालिए। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर बोझ ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपने ही रोटी खाया करे। आमीन। और 15 तक। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्र की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उनकी संगति ना करो, जिससे वे ललित हो। तो भी उसे बुरे मत समझाओ, पर भाई जानकर चिताओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए सब, हालेलुया। सामने वाला को बोलिए कि जीवन एक गाड़ी है। सामने वाला को बोलो, जीवन एक गाड़ी है। कौन ये गाना को जानता है? गाना है ना, ये छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु। सब हमको देख रहे हैं, हम सिंगर नहीं, आप भी गाओ जानने से। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो गा के देखते हैं। ये छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला। माइक पे गाना।
ये छोटे से दिल में तू ही। रात करे। मुझे लगता है आप बहुत अच्छा से जानता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं जानते ये गाना? देखने से तो लगा था कि आप हमसे अच्छा से जानता होगा। गाना शुरू करने से पहले आप ही गा रहा था। हालेलुया। यही हमारा प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जब गाता है तो वो इतना जोर से चिल्लाएगा कि उसको भी ओवरटेक करेगा, लेकिन जब उसको छोड़ देता है तो देखता है कि वो भी गाने नहीं सकता है। इसी के वजह से आज तक हम सीख नहीं सकता है। एक लाइन जान जाता है, दौड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। असली बोलने से हमें पूरा जानना चाहिए। ताली बजाओ जोर से, ये सब के लिए है। हालेलुया, जोर से आमीन। फिर भी एक लाइन जानने से भी तो मिलके गा सकते हैं ना। तो सुनो, मैं कहना चाहता था कि ये जीवन एक छोटा सा गाड़ी है, और हम जब जीवन में चलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, एग्जाम्पल जैसे हमारा गाड़ी है, कार है, हम जितना भी उसको अच्छा से रखता है, समय समय पर वो खराब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय समय पर उसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। समय समय पर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको सर्विसिंग में डालना पड़ता है। हालेलुया। उस दिन भी बीच में एक बार लेके गया, हमारा बच्चा दोनों को हॉस्टल में लेके गया। हॉस्टल में रखते ही बाहर में गाड़ी स्टार्ट किया तो स्टार्ट बंद हो गया। तो जाने में अच्छा से किया, तो 4-5 लोगों को, बच्चा लोगों को मिला के ठेल ठेल के स्टार्ट किया। आमीन। फिर नेक्स्ट दिन उसको चेकअप किया, क्या हो गया गाड़ी को, देखा तो बैटरी खराब हो गया। फिर एक नया बैटरी खरीदा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके इस गाड़ी को जो हम चला रहे हैं अभी 8 इयर्स हो गया। आमीन। एक बार ताली बजाओ जोर से। 8 साल हो गया इस गाड़ी को हमने चला रहा है। हालेलुया। तो 8 साल के अंदर में ऐसा नहीं है कि गाड़ी ग्रेस में कभी गया नहीं है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी कभी खराब नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी कहीं में ठोका भी नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी एक बार एक्सीडेंट भी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने वहां में आगे ठोक भी दिया। हेलो। लेकिन अच्छा बात यह है कि अभी भी गाड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? जोर से बजाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। तो उसको अभी अच्छा है, हमेशा ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है। काल को भी कुछ खराब हो सकता है, परसों भी खराब हो सकता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा है। आमीन। आज हम परमेश्वर को पूरा मान जाएंगे, काल से नहीं मानना है ऐसा नहीं है। हालेलुया। आज हम बाइबल ठीक से पढ़ेंगे, काल से बाइबल नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। आज हम पूरा गाना सीख लेंगे। वाओ, कुछ लोग गाना किताब देखो शुरू से लेके लास्ट तक सीख लेता है, टुकड़ा टुकड़ा। आमीन बोलो जोर से। हेलो। वो भी थोड़ा जोश में आकर, उसके बाद गाना किताब कहाँ है खुद को भी पता नहीं है। क्या मैं सही बोला? थोड़ा पहले अपने नमूना देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लिया ना नमूना सब लोग? जब स्टार्ट किया तो सब गा रहा था, जब गाओ बोल के छोड़ दिया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा जीवन में क्या है, समस्या आएंगे। एक ही बार में सब कुछ हम खत्म नहीं कर सकता है। आमीन। डेली लाइफ में, डेली है ना, डेली एक रेगुलर चीज हमारा जिंदगी में हमें बनाना होगा। ताली बजाओ जोर से एक बार। हालेलुया। आज आपको हम बाइबल पढ़ो बोलेगा तो रात भर बाइबल पढ़ोगे, कल से बाइबल नहीं देखोगे, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। आमीन। डेली लाइफ में हमें बाइबल स्टडी होना है, डेली लाइफ में हमें प्रेयर होना है, डेली लाइफ में हमें वर्ड ऑफ गॉड होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर हम अपना मंजिल तक पहुंच सकता है। आमीन। हालेलुया। आज आप इतना विश्वास दिखाओगे कि पहाड़ को गिरा सकता है, लेकिन काल आपको देखने से विश्वास 0 पॉइंट में चला गया। ऐसा व्यक्ति अपना मंजिल कभी नहीं मिलता है। सपना बड़ा देख सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उस सपना तक पहुंचने के लिए, हेलो, हवा से नहीं उड़ोगे, आपको और हमको धरती से जाना होगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? धरती से जाना होगा। एक हमें अच्छा चीज का आदत ढलना होगा। हम प्रभु के साथ आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो प्रभु का भी तो हमें सुनना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा। हालेलुया।
यहां में पौलुस इस तरह से कहता है कि तुम्हारे यहां में कुछ लोग ऐसा है कि सिर्फ चर्च में आके प्रेजेंट करके चला जाता है। तुम्हारे यहां में कुछ लोग ऐसा है जब खराब सपना देखता है तब प्रार्थना लेके भाग जाता है। ऐसे लोगों को मैंने यह संदेश देता हूं, अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं करोगे, हेलो, कल को जब तुम्हारा जिंदगी में बड़ा समस्या आएगा, तुम प्रभु को किस चेहरा दिखा के तुम प्रार्थना करोगे? हेलो, क्योंकि हमारा यहां के लोगों ने यह सीख लिया, सिर्फ विश्वास करो तो चमत्कार हो जाएगा, प्रार्थना कर लो तो चमत्कार हो जाएगा, फास्टिंग बैठ लो तो चमत्कार हो जाएगा। हेलो, लेकिन मेरा जीवन में मैंने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ विश्वास करने से चमत्कार नहीं होता है, उस विश्वास को बना के रखना पड़ता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो देखो देखो, हालेलुया। उस विश्वास को मजबूत बनाना पड़ता है। आमीन। प्रार्थना करने से नहीं होता है, प्रार्थना जीवन बनाना पड़ता है। हालेलुया बोलो जोर से। वचन पढ़ने से नहीं होता है, वचन पढ़ने का आदत डालना पड़ता है। क्योंकि हमने पुराना नियम में देखा, मूसा का जीवन को देखा, कम से कम 80 साल उसने परमेश्वर के साथ संगति बना के रखा है। कितना साल? 80 इयर्स। उसके बाद परमेश्वर उतर के उसके पास आया। आमीन बोलो जोर से। अब्राहम कम से कम 15 इयर्स होने के बाद तब आइसक को मिला। हेलो, समझ में आया? न्यू टेस्टामेंट में जकरिया और एलिजाबेथ जवान से लेकर लगभग 70-80 इयर्स मंदिर में काम करता था, ऐसा लिखा है बाइबल में। झाड़ू पोछा मारता था, ऐसा लिखा है बाइबल में। परमेश्वर का सेवा करता था, ऐसा लिखा है। वो सुबह आता था, कैंडल जलाता था, रात को आता था, कैंडल जलाता था, लाइट ऑन करता था, ये काम करता था, वो काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बच्चा मिल रहा था, एलिजाबेथ का बच्चा नहीं था। लोगों ने बोला, तुम तो बच्चा नहीं हो रहा है, तुम इतना साल से चर्च जा रहा है, इतना प्रभु प्रभु बोल रहा है, कहां तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है, तुम तो बंजी हो गया है, तुम कभी सक्सेस नहीं होगा। जकरिया को बोला, ए तू क्या प्रभु प्रभु बोलता है? फिर भी जकरिया और एलिजाबेथ किसी का भी बात नहीं सुनकर वो अपना ही धुन में अपना विश्वास को बना के रखा है और प्रभु का काम करते रहा है। जोर से हालेलुया। एलिजाबेथ मंदिर के अंदर में खड़ा होकर प्रीचिंग नहीं किया, एलिजाबेथ मंदिर में खड़ा होकर वर्शिप नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो काम किया। सामने लगो बोलो, आपको भी परमेश्वर के लिए काम करना होगा। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो, अनुचित चाल आप अपना मर्जी से नहीं जी सकता है। अगर आप अपना खुशी मर्जी से जी रहा है, अपना लाइफ परमेश्वर को नहीं दे रहा है, यह मैसेज आपके लिए है। पौलुस थिस्सलुनी चर्च का विश्वासी को बोल रहा है कि वहां में कुछ लोग हैं, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ चर्च आएगा फुर्र, चर्च आएगा फुर्र, प्रेज़ द लॉर्ड। ना काम में सहभागिता है, ना प्रभु के काम में सहभागिता है, ना उसका चेहरा दिखाई देता है, ना उसको कभी पहचानता है। रास्ता में देखने से भी कंफ्यूजन, कभी देखा था क्या? वो आके बोलते हैं, हम आपका चर्च में आता है, 5 साल हो गया, क्या आप भी मेरे चर्च में? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते ही नहीं, चुपके से आएगा, पीछे बैठेगा, भाग जाता है। ये मेरे चर्च, हम उनका मिनिस्ट्री सिर्फ ऐसा नहीं, ये थिस्सलुनी का बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पौल जेल से लेटर लिख रहा है और थिस्सलुनी को सेकंड लेटर में भेज रहा है कि तुम्हारा वहां में कुछ लोग ऐसा है जो अनुचित चाल चलता है, किसी के बात नहीं सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ चर्च में आता है, वचन सुन के भागता है, सिर्फ प्रार्थना लेके भागता है। उन लोगों को यह संदेश दो, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो गॉड उसको ब्लेसिंग कैसा देगा? एलिजाबेथ, जकरिया चर्च में काम किया। आमीन बोलो जोर से। कैंडल जलाया, लाइट जलाया, झाड़ू मारा, पोछा किया, कुछ ना कुछ गॉड के लिए काम किया।
मेरी और मार्ता का कहानी कितने लोग जानता है? मेरी और मार्ता को देखा है ना? हेलो, मार्ता ने काम किया, प्रेज़ द लॉर्ड, खाना पकाया ना प्रभु के लिए। आमीन बोलो जोर से। काल को अगर आपका जीवन में बड़ा एक समस्या आएगा, आप जब प्रभु को बोलोगे कि प्रभु मेरे जिंदगी में इतना बड़ा तकलीफ आया, मुझे मदद करो, हेलो, तो प्रभु आपको पूछेगा कि तुम इतने साल मेरे लिए क्या किया? तब आप प्रभु को क्या जवाब दोगे? हेलो, बाइबल में और एक व्यक्ति है जिसका नाम हिजकिय्याह है, वो राजा है। उसका शरीर में एक बीमार हुआ, मरने वाला, मृत्यु ना, मरने वाला बीमार, मृत्यु का बीमार बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर ने आके उसको बोला कि परमेश्वर बोल रहा है तू मर जाएगा, तेरा लाइफ शॉर्ट हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये बीमार जो है तुझे मार देगा। प्रभु ने बोला, बोलकर हिजकिय्याह को बोलकर आइजिया ने घर वापस चला गया। राजा हिजकिय्याह आइजिया जाने के बाद रूम का अंदर में जाकर घुटना में बैठकर वो अपना काम का बारे में परमेश्वर को बताया, रो रो के, प्रभु मैंने तेरे लिए वहां ये काम किया, प्रभु मैंने उन लोगों को मदद किया, प्रभु तेरा मैं वहां में ये सेवा किया, तेरे लिए मैं वहां गया, तेरे लिए मैं वो काम किया, उधर गया, ये किया, वो किया, सारे काम का वर्णन किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह अपना जीवन में परमेश्वर के लिए कितना सारा काम किया है, सारे काम का बारे में परमेश्वर को बताया है। और वो भी बोला कि ये परमेश्वर, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो अधूरा काम है वो कौन करेगा? मैंने तेरे लिए इतना सारा सेवा किया, आमीन बोलो जोर से, तेरे लोगों को मदद किया, तेरे सुसमाचार प्रचार किया, तेरे घर को बने तैयार किया, आमीन बोलो जोर से, मैंने पास्टर को इतना तैयार किया, लोगों को इतना हेल्प किया, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अधूरा काम कौन करेगा? परमेश्वर। प्रभु मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूं, मुझे मरने मत दे, अगर मैं मर जाएगा तो तेरे काम मेरे जैसे कौन करेगा? आमीन। मैं जीना चाहता हूं प्रभु, तेरे सेवा करना चाहता हूं, आमीन बोलो जोर से। जैसा ही अपना किया हुआ काम को वर्णन कर रहा था, सारे कहानी बता रहा था, तो परमेश्वर को अच्छा लगा, अरे सचमुच ये तो शुरू से लेके मुझे काम किया है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? ये शुरू से, जिस दिन से प्रभु को एक्सेप्ट किया उस दिन से प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार हुआ है। आइजिया घर पहुंचते ही परमेश्वर ने आइजिया को बोला, जाओ वापस जाओ, क्योंकि हिजकिय्याह मरने से मेरा काम और अधूरा रह जाएगा। सुनो, हिजकिय्याह कोई पास्टर नहीं था, हिजकिय्याह कोई चर्च का चेयरमैन नहीं था, हिजकिय्याह कोई चर्च का लीडर नहीं था, हिजकिय्याह एक विश्वासी था, आमीन बोलो जोर से। और प्रभु ने वो राजा को भेज दिया, वो पास्टर को भेज दिया, आइजिया को, प्रोफेट को, और आके बोला, हिजकिय्याह तू नहीं मरेगा, कि तेरा जो वर्णन करने वाला परमेश्वर ने सुन लिया है, इसीलिए तेरा उम्र को और 15 साल बढ़ाने जा रहा है। जोर से ताली बजाओ, आमीन। तो हम जो बताया था कि जीवन एक गाड़ी है, अगर एक दिन आप अपना जीवन में तकलीफ हो जाओगे तो आप कौन सा चेहरा से परमेश्वर को प्रार्थना करोगे कि प्रभु मैंने तेरे लिए यह किया इसीलिए मुझे मदद कर? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जो ऑफरिंग दे रहा है, जो टाइट दे रहा है ना, टाइट बाइबल का कमांडमेंट है। ऑफरिंग जो दे रहा है ना, ये अपना फायदा के लिए दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक्स जो दे रहा है, ये अपना फायदा के लिए दे रहा है, ये प्रभु का सेवा नहीं है, ये प्रभु का आज्ञा है, आमीन। उसको छोड़कर आप और हम प्रभु के लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। सामने वाले को बोलो, आप अनुचित चाल नहीं चल सकता है। ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। एक सेकेंड, पिंटू ब्रदर इधर आओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, जल्दी। अभी के लिए पिंटू ब्रदर और हम दोनों इधर देखो, अभी के लिए एक सेकेंड के लिए पिंटू ब्रदर को एक औरत सोच लो और हम एक औरत है। मुझे इसका साथ शादी हो गया,
क्या हो गया? जोर से, क्या हो गया? जब हम दोनों शादी होने के बाद, इधर देखो, ये अपना खुशी मर्जी जिंदगी जी सकता है? जोर से बोलो। वो जब चाहेगा उठता है, जब चाहेगा तो सोता है, जब चाहेगा तो घर से भागता है, जब चाहे तो आता है बोलने से। उसको चुम्मा खाएगा? जोर से बोलो। बहुत प्यार मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये तो मेरा बीवी है, ये तो मेरा शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्यार नहीं मिलेगा उसको? वो खुशी जब मर्जी होगा तो चाय बनाएगा, जब मर्जी होगा तो छोड़ दो, जब मर्जी होगा तो पूरा काम करेगा, जब मर्जी होगा तो बर्तन पूरा जमा करके बस्ता जैसे जमा करके रखेगा। हालेलुया। सही बोला मैं? ये जो अगर अपना खुशी मर्जी जिंदगी जिएगा, क्या वो घर में कभी शांति होगा? जोर से वाला। वो घर में गॉड का ब्लेसिंग आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक जो है अनिश्चित चाल चल रहा है, खुशी मर्जी जी रहा है, एक दूसरे के साथ अधीन नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक साथ बैठने से भी एक उधर मुंह मोड़ के बैठ रहा है मोबाइल देख के, और एक यहां में मुंह मोड़ के। रात को सोने से भी बातचीत नहीं है, बैठने से भी बातचीत नहीं है, जाने से भी बातचीत नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसका एक आदत है, जब जरूरत होगा दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? कि ये घर में कभी शांति होगा? जड़ से बोलो। ये पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होगा, बहुत बड़ा ब्लेसिंग आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पत्नी हो या पति, प्रेज़ द लॉर्ड, अनिश्चित चाल नहीं चल सकता है। हम बहुत जल्दी हमारा यहाँ में फैमिली कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे, चिंता मत करो। एक बार ताली बजाओ जोर से उसके लिए। फैमिली कॉन्फ्रेंस, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ सिर्फ पति और पत्नी होना है और कोई और नहीं। हालेलुया। वहाँ बच्चा भी नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से और एक बार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनो, मैं जो बताना चाहता हूं, अगर ये अनिश्चित चाल चलेगा, वो घर में कभी शांति नहीं होगा, वो घर में कभी उन्नति नहीं होगा। करोड़ों रुपया कमाओ, सोना का थाली में खाना खाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी मैं कहता हूं वो घर में कभी शांति नहीं आएंगे। आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, अगर ये औरत है बाइबल पढ़ेंगे, अगर ये मिनिस्टर भी है, तो बाइबल के अनुसार उसको अधीन होना ही पड़ेगा। उसका पति अगर अनपढ़ है, गूंगा है, भेड़ा है, अंधा भी है, फिर भी उसका अधीन ये। जोर से बोला। सही बोल रहा है मैं? क्यों अधीन रहना पड़ेगा? अधीन हो गया बोल के नौकर है क्या? क्यों अधीन होना पड़ेगा? बाइबल का आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधीन बोल रहा है बोल के ये पाप करेगा ऐसा नहीं है। अधीन बोल रहा है तो वो खुशी क्या बोलता है, वो नौकर जैसा करो, वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को मिलना होता है। और बाइबल कहता है कि चर्च यीशु मसीह का दुल्हन है। सामने लोगों बोलो, चर्च यीशु मसीह का दुल्हन है, एक औरत है। आप चर्च में आ गया, अनिश्चित चाल अब नहीं चल सकता है। उन लोगों के लिए ये आदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? कुछ ही आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कुछ ही मन होगा तो कुछ करेगा, नहीं नहीं। आप एक परिवार है परमेश्वर का, आप परमेश्वर का फैमिली है, परमेश्वर का बेटी बेटा है। आमीन बोलो जोर से। आपको परमेश्वर के लिए कुछ काम करना होगा। आमीन। तब जाके परमेश्वर का आशीष आपके घर आएंगे, तब जाके आपका बच्चा ब्लेसिंग होगा, तब जाके अगर पति पत्नी अच्छा होगा, खुशी होगा, तब उसका बच्चा को एक अच्छा पढ़ाई लिखाई दे सकता है, बच्चा को अच्छा एजुकेशन करा सकता है। जब पति पत्नी अलग अलग होगा तो घर का बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बच्चा जो देखता है वही तो सीखेगा ना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपका घर का झगड़ा वो देख रहा है, जैसे आप करोगे वही वो सीखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह इस कलीसिया में जो आ रहा है, कोई बोलता है मैं 5 साल हो गया, कोई बोला मैं 3 साल हो गया, आपको देखकर ही नया लोग सीखेंगे। आप जैसा करोगे वो नया विश्वासी भी ऐसा ही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अनिश्चित चाल चल रहा है तो बाकी लोग भी अनिश्चित चाल ही चलेंगे। और ऐसा लोगों को पौलुस कह रहा है,
मैं आदेश देता हूं कि अनुचित चाल चलने वालों को 6 और 7 को पढ़ो जल्दी। हाँ हे भाइयों, हाँ हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो ऐसे भाई और बहन से, ऐसे विश्वासी से तुम अलग रहो जो अनुचित चाल चल जो खुशी चलता मर्जी जिंदगी जीता है, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई हाँ। उसके अनुसार नहीं करता। जिससे हमने शिक्षा दिया वचन के अनुसार नहीं जी रहा है, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी मत करो। ताली बजाओ जोर से हालेलुया आमीन। क्योंकि वो एक दिन सबसे नीचे फेलर होगा, वो एक दिन अनसक्सेस होगा, वो एक दिन लॉस होगा, वो एक दिन बड़ा बीमार होगा, उसके वजह से आपका विश्वास खत्म हो सकता है। आमीन। क्योंकि कंधे पे कंधे मिला के आगे हमें जाना होगा। आमीन बोलो जोर से। भले हमें पैसा 5,000 मिलो, परिवार मिल के रखेंगे तो ये 5,000 भी हम अच्छा से परिवार को चला सकेंगे। लाख रुपया भी मिल रहा है, आप खुशी मर्जी करोगे तो आपके घर कभी ठीक नहीं हो सकता है। आमीन बोलो जोर से। चर्च भी ऐसा ही है। ताली बजाओ जोर से हालेलुया बोलो हालेलुया। अगर आपसे कोई कमजोर विश्वासी है, ऐसे लोगों को आप अपना तकलीफ को भी मत बताओ। हमारे ये चर्च में 20 साल होने से भी 10 साल होने से भी ऐसे लोगों के साथ आप संगति भी मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अनुचित चाल चलता है, नहीं तो मैं पेन से लिख देगा कि एक दिन आपका विश्वास कम हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन आप भी इस चर्च को छोड़ के जाओगे। एक दिन आप भी बोलोगे मैं जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गया था वो आज भी भटक रहा है, जो शुरू से मेरे साथ है वो आज भी कहानी लिख रहा है। जोर से ताली बजाओ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। था वाला को प्रभु आशीष नहीं करता है। आमीन। रहने वाला को, जोड़ के रहने वाला को आशीष करता है। पति मेहनत करेगा, पत्नी सोते रहेगा, पत्नी मेहनत करेगा, बच्चा दरवाजा बंद करके बैठेगा, वो घर में कभी भी शांति नहीं आएगा। वो घर में दारू नहीं पीने से भी ना, दारू पीने से भी खतरनाक परिवार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? सेम कलीसिया है। और आगे बढ़िए 6 7। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पौलुस कहता है तुमको मालूम होना है कि मैं कैसे जिया है, मैंने तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया। हेलो यस। पौल भी यीशु मसीह के चेलों में से एक नहीं था। समझ में आया? यीशु मसीह का 12 चेला था ना, 12 डिसाइपल था ना, उनमें से पौल नहीं था। पौल आपका और मेरे जैसे बाद में यीशु में आया। आमीन। और पौल कहता है मैंने अपना से प्रैक्टिकल करके मैंने तुम्हें दिखाया है। रात दिन मैंने मेहनत किया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए मैंने आंसू बहाया, प्रभु के काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने निंदा सहा, मैंने गाली खाया, मैंने शर्मिंदा हुआ। आमीन। इसीलिए पौल का गाड़ी अपना मंजिल तक पहुंच गया है। जोर से ओ हालेलुया। ये दुनियादारी का मंजिल है रे, और इसके बाद भी आपको मिलेगा ना। LIC बोलता है ना, जीवन के साथ भी जीवन की। ये प्रभु में LIC गायब हो सकता है, लेकिन मेरा यीशु का जो आशीर्वाद है ना तो वो आपके ऊपर से गायब होगा, ना आपका बच्चा का ऊपर से गायब होगा, ना आपको स्वर्ग से गायब होगा। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको काम करना ही है तो प्रभु के लिए काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बेकार नहीं जाएगा। ये पौलुस कह रहा है। और आगे जल्दी जल्दी। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। पौलुस कहता है मैं भी खुशी मर्जी तुम्हारा वहां में नहीं चला, जो वचन है वचन के अनुसार मैंने जिया। और किसी की रोटी मुंह में ना खाई। सबने लगे बोलो ओ बोलो। पौलुस कहता है, बोलो 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 बोलो। पौलुस कहता है मैं किसी का रोटी मुफ्त में नहीं खाया।
इसका मतलब पौलुस कहता है मैं किसी का भी खाना फ्री में नहीं खाया, मैं प्रभु के लिए और तुम्हारे लिए मैंने मेहनत किया, इसीलिए तुमने हमें खाना खिलाया है। ताली नहीं बज रहा है, देखा? Praise the Lord। और हमारे कुछ लोग हैं, कुछ नहीं करेगा, फ्री में सपना देखेगा, चिकन तंदूरी, हालेलुया, चाउमीन, मोमो, किसी का पानी निकल रहा होगा मुख से, हालेलुया। कोई खिलाने से ठीक है, कोई ले जाने से ठीक है, फ्री में। सही बोला मैं? खराब मत पाओ, सही बोला। लेकिन पौल यहां में बोल रहा, मैं किसी से भी फ्री में मैं नहीं खाया, मैंने मेहनत किया, मैं प्रभु के लिए मेहनत किया, तो खिलाने वाला को प्रभु भेजा। बोलो आमीन। सामने वाला को बोलो, ज्यादा फ्री में मत खाओ, आदत पड़ जाएगा। ज्यादा फ्री में मत खाओ, अच्छा कैरेक्टर भी बिगड़ जाएगा। क्या मैं सही बोला? कुछ लोग ज्यादा फ्री में मिलने का चक्कर में इतना लेजी हो गया, हेलो, अभी सब कुछ जानता है, सिर्फ दिमाग के अंदर, बाहर कुछ नहीं है। सोचने में तो इंटरनेट से भी फास्ट चलता है दिमाग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन क्या सोच रहा है वो पहले देख के ही बता सकता है, इतना तेज हो गया उसका दिमाग, लेकिन एक्शन में जीरो है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पौलुस क्या बोल रहा है यहां में, मैं किसी का रोटी मुफ्त में नहीं खाया, मैंने मेहनत किया, इसीलिए लोगों ने मुझे रोटी दिया। आमीन बोलो जोर से। मैंने परमेश्वर के लिए मेहनत किया। और पौलुस थिस्सलुनीके चर्च को कह रहा है, तुम भी किसी का फ्री में मत खाओ, मेहनत करो, प्रभु के सोच के प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा। जोर से जोर से जोर से ताली अच्छा से नहीं बज रहा है। अगर लोग तुम्हें चिकन तंदूरी नहीं खिलाएगा भी, प्रभु खिलाने वाला को भेजेगा। बोलो आमीन। मैंने देखा पीटर जब मिनिस्ट्री करने गया, दिन भर उसने खाना नहीं खाया, भूख लगा, उसे खाने के लिए मन था, वो ऊपर में जाकर प्रार्थना किया और वो देखता है 3 चिड़िया आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु कहता है पकड़ और मार खा। आमीन बोलो जोर से। एलिजा नदी का किनारे में बैठता है, मीट खाने मन होकर, कोई नहीं है मीट खिलाने वाला, कोई नहीं है चावल देने वाला। परमेश्वर कौवा को भेजता है कि एलिजा मेरा सेवा करने वाला, मेरे लिए काम करता है, इसीलिए उसको हम भूखा नहीं रख सकता है। कौवा को आज्ञा दिया, जा रोटी खिला। आमीन। और परमेश्वर ने कौवा को भेजा है। जानता है क्यों? एलिजा अच्छा था ऐसा नहीं है, एलिजा आपका ना पवित्र था ऐसा नहीं है, एलिजा परमेश्वर के लिए कुछ काम किया। क्योंकि जो प्रभु के लिए सेवा करेगा ना, प्रभु का काम करेंगे, प्रभु उसको हर जरूरत को पूरा करेगा। सब ताली बजाओ अगर आपको पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है तो। आमीन। सामने वाले को बोलो, फ्री में मत लो जाओ। और कहीं भी लिखा है, मेरा YouTube चैनल में होगा, मैं यहां बोलेगा तो आपको ज्यादा ओवर लग जाएगा। आमीन बोलो जोर से। लास्ट टाइम में फांसीगढ़ में एक चर्च में प्रचार किया था ना, प्रार्थना को भी आप फ्री में मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लास्ट टाइम जब सेपा में गया, एक व्यक्ति था जो पेंटेकोस्टल चर्च का, मैं अचानक उल्लू का घर गया। जब घर से मैं आ रहा था, मुझे प्रार्थना करने दिया। प्रार्थना करने के बाद उसने आके मुझे बोला, आपने प्रार्थना किया, मैं फ्री में लेना नहीं चाहता हूँ। पैसा ज़्यादा नहीं था, 500 या 1000 रुपया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला, मैं आपका प्रार्थना को फ्री में लेना नहीं चाहता हूं, इस प्रार्थना के बदले में आपको कुछ देना चाहता हूं। पैसा गायब हो गया, लेकिन उसका वर्ड मेरे अंदर में रह गया है। बोलो आमीन। ऐसे और बहुत ज्यादा है, अगर पुराना नियम में जाओगे तो और भी बहुत ज्यादा लिखा है कि कुछ भी चीज फ्री में मत लो। आमीन। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करो। हालेलुया। हिजकिय्याह को लाइफ फ्री में नहीं मिला, उसने मेहनत किया। आमीन बोलो जोर से। एलिजा फ्री में नहीं मिला, मेहनत किया। मेहनत मतलब क्या? प्रभु के लिए काम किया। हालेलुया बोलो जोर से। अब्राहम परमेश्वर के लिए काम किया। हेलो, आज इतने साल इतना दिन हो गया आप मसीह हैं,
आज भी आप गरीबी क्यों हैं? क्यों कंगाल है? हेलो, क्या प्रभु आपको कंगाल बनाया? प्रभु परमेश्वर आपको गरीबी बनाया? बाइबल के अनुसार देखोगे तो गरीबी भी एक कर्ज है, खराब मत पाना, ये सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने गरीबी नहीं बनाया, गरीब हमारा गलती का वजह से हम हो रहा है। हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करने का वजह से हमारा परिवार में अभिशाप आ रहा है। इसीलिए रुपया पैसा में भी तकलीफ, शरीर में भी तकलीफ, परिवार में भी तकलीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके खानदान से, आपके घर से अगर एक व्यक्ति प्रभु का काम करने वाला निकल जाएगा, सारा बंधन वहां से टूटेगा, सारा कर्ज वहां से टूटेगा। जोर से हालेलुया। अनिश्चित चाल मत चलो, प्रभु के लिए काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता है ये वचन मुझे बहुत लास्ट तक बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं जुड़ेगा। और आगे पढ़ो तो जल्दी। हाँ, मुफ्त में नहीं। हाँ, परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। देखो यहां में बोला मैं परिश्रम करता था, मैंने मेहनत करता था और रात दिन परिश्रम कर्ज करता था और काम करता था, इसीलिए मुझे खाने पीने में मिला है। आमीन। हेलो, आप परिश्रम नहीं करेगा, आप काम नहीं करेगा, आप कष्ट नहीं उठाएगा, प्रभु दे दो। हालेलुया हालेलुया। पैसा नहीं है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा विश्वास आपके अंदर में ढाल दिया है इंटरनेट वाला, आपका पड़ोसी, आपके घर में आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास डाल दिया कि विश्वास करो मिल जाएगा, विश्वास करो मिल जाएगा। हालेलुया। इसी के वजह से आप एक नंबर का सुस्ती हो गया है। सिर्फ विश्वास करता है, एक्शन नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हालेलुया। ये भी एक बंधन है। आमीन। ये बंधन को तोड़ने के लिए अभी प्रार्थना नहीं, हमारा यहां में कर्ज ब्रेकिंग करने के लिए लोग 21 डेज फास्टिंग बैठता है। सुनो ध्यान से, फास्टिंग बैठने से ये कर्ज ब्रेक नहीं होगा। परिवार से अगर एक व्यक्ति प्रभु का काम के लिए तैयार हो जाएगा, सारे जनरेशन का कर्ज वहां से टूट जाएगा। बोलो हालेलुया। आमीन। और उसका उदाहरण हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुद देख रहा हूं, कर्ज ब्रेकिंग फास्टिंग से नहीं, कर्ज ब्रेकिंग प्रभु का सेवा करने से टूटता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बहुत लोगों का कर्ज यहां से टूटेगा। आमीन बोलो जोर से। और आगे 9। थोड़ा सा रुकिए। हाँ, कि तुम में किसी पर बोझ ना हो। बोझ ना बने। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बना, मैं किसी के लिए बर्डन नहीं बना। कोई देख के ये आदमी मांगते रहते चाह, ये आदमी खाते रहते या, ऐसा किसी को बोलने के लिए आज तक नहीं दिया। ये पौल कह रहा है किसको? थिस्सलुनी चर्च को। कौन चर्च? जो आत्मा से पाया हुआ था, कुछ करता नहीं था परमेश्वर के लिए, प्रार्थना को छोड़कर कुछ एक्शन नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ विश्वास नहीं, सिर्फ फास्टिंग नहीं, आप और हम गॉड के लिए कुछ काम भी करना होगा। जोर से जोर से जोर से जोर से हो। मैं लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कुछ लोग आज इसको अच्छा से लेगा, मैं विश्वास करता हूं। आमीन बोलो जोर से। और कौन ले रहा है मैं देखने से भी पता चल रहा है। हालेलुया। और आगे मैंने बोझ नहीं बना। सामने वाला को बोलो, किसी का बोझ मत बनो। अगर आप कुछ बोझ बन रहा है, उसका जिम्मेदारी आपका परिवार नहीं है, आप खुद है। सही बोला मैं? दुनिया में तो कुछ किया ही नहीं, प्रभु में आके भी कुछ नहीं करता है। दुनिया के लिए भी तो फिट है ही नहीं। लेकिन हमारा बाइबल में जितना है, मुझे पता नहीं आपका बाइबल में है कि नहीं है, मेरा बाइबल में जो है, यीशु का 12 चेला दुनिया के लिए फिट नहीं था। आमीन बोलो जोर से। दुनिया का ज्ञान नहीं था उसके पास, पढ़ाई लिखाई नहीं था उसके पास, हेलो, बिजनेस करने का तरीका नहीं था उसके पास, किसी का साथ जॉब करने के लिए 5-10 हज़ार में जॉब करने के लिए कैरेक्टर नहीं था उसके पास, क्योंकि वो अंदर में पसंद नहीं होता था। आमीन बोलो जोर से। अनपढ़ था, गवार था, रिजेक्टेड था। उसको पता चल गया कि दुनिया में तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। आमीन बोलो जोर से।
लेकिन मैं यीशु मसीह का सेवा कर कर अपना हाथ उठा सकता हूं। यीशु का काम कर कर मैं जी सकता हूं। हालेलुया। सामने लगा बोलो, अगर आप दुनिया के लिए काम नहीं है, यीशु ने आपको बुलाया काम देने के लिए। आमीन बोलो जोर से। आप यीशु के लिए भी अगर काम करोगे तो उससे भी बड़ा काम प्रभु आपको देगा। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। बोझ मत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये बोझ बनने वाला लोग यीशु मसीह का बदनाम कर रहा है। उनको देख के लोग कहता है कि कृष्ण गरीब कहां है। हालेलुया। सुस्ती लोग हैं ये लोग। आमीन। और आगे 10 में लिखा है जो काम नहीं करता तो खाना खाना भी बंद करो आज से। हेलो, ये दुनिया का आपका बिजनेस को नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के काम का बारे में बोल रहा है। पढ़िए 10 थोड़ा जंप मार मार के जाओ। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। मैंने तुम्हारा बीच में रहते हुए भी बताया था, अगर कोई प्रभु के लिए कुछ काम नहीं करता है तो उसको खाना भी खाने। अंत में जाके वो गरीब होना होगा, अंत में जाके वो भिखारी का लीस्ट में आएगा, अंत में जाके वो धार बाकी में फंसेगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, प्रभु प्रभु बोलकर आज लाखों रुपया में फंसा हुआ है, प्रभु प्रभु लेकर आज करोड़पति में फंसा हुआ है, घर बाड़ी छोड़कर भाग रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। पति को छोड़ के भाग रहा है वो, पत्नी को छोड़ के भाग रहा है वो, प्रभु प्रभु बोलकर फास्टिंग बोलकर एक्शन में कुछ नहीं किया। हालेलुया। और आज उसको देखकर बहुत सारे लोग कहता है कि प्रभु का लोग सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस औरत को देखो टीकता नहीं है, वो औरत को देखो घर ठीक नहीं है। हमारा इस कलीसिया में एक व्यक्ति आया था, कम से कम 3 करोड़ का वो धार बाकी में फंसा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो 3 करोड़ का धार फंसा हुआ है, 3 बच्चा था उसका। हालेलुया। पति ने बोला ना मुझे बीबी चाहिए ना तो मुझे 3 करोड़ रुपया चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पति विश्वासी नहीं था। हालेलुया। वो डायरेक्ट घर से निकाल दिया। सिर्फ घर से निकाला नहीं, उसको डायरेक्ट तलाक दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बदनाम किसका हुआ? यीशु मसीह का हुआ है ना। क्योंकि प्रभु इजी से नहीं, आप प्रभु के लिए मेहनत करो, प्रभु कहीं से भी आसमान चीड़ के भी आपको देगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। आसमान फाड़ के भी प्रभु आपको देंगे। क्या इजराइलियों को मन्ना नहीं दिया परमेश्वर ने? नहीं खिलाया? क्या पत्थर से पानी नहीं पिलाया? प्रभु का सेवा करो। सामने लगा बोलो प्रभु के लिए काम करो। बड़ा करो छोटा करो, कुछ तो करो। अनुचित चाल मत चलो, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है। पूंछ नहीं सिर। ब्रदर थोड़ा सा गाय बनो, पूंछ बनाएगा आपका भी। एक चुर्नी दो 1 सेकंड के लिए जल्दी। हालेलुया। क्या आपको नींद लग रहा है? सुनो इधर, ये पूंछ खतरनाक बांध रहे हो। रुको रुको रुको, उस तरफ मरो, उस तरफ। अभी के लिए सोचो ये पूंछ है। सुनो पूंछ क्या काम आता है। देखो ये पूंछ नंबर 1 ये हमेशा पीछे रहता है। ये आगे जाएगा, जाएगा तो इधर तक कोशिश तो करेगा। हालेलुया। ये पूंछ पीछे होगा, ये पूंछ आगे नहीं जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये पूंछ सिर्फ मक्खी खिलाने के लिए काम आएगा। ये पूंछ खुजली मिटाने के लिए काम आएगा। ये आगे नहीं बढ़ सकता है, पूंछ हमेशा पीछे ही रहेगा। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाएगा ताकि तुम सबसे आगे रहो। ताली बजाओ जोर से। और ये कैसे बनोगे? उसके लिए कुछ तो करना होगा ना। वो पास्टर ने बोला पूंछ नहीं,
सिर बनाएगा, यस हालेलुया मैं बन जाऊंगा। इतना आसान होने से मैं आज यहाँ में नहीं, बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच जाना था होगा। आमीन बोलो जोर से। इतना आसान नहीं। हालेलुया। मुझे यीशु ने प्यार किया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। यीशु ने बोला वो गरीब हो गया है आपको और हमको अमीर होने के लिए। तो आज आप क्यों गरीबी में है। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह आपके लिए गरीब हो गया है, गरीब हो गया है आपको अमीर बनाने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं। आप आज जो भी फंसा हुआ है, तकलीफ में है, ये परमेश्वर भी नहीं कर रहा है आपको, ये शैतान भी नहीं कर रहा है, ये आपका लेजी, ये आपका दोस्त, ये आपका वो विश्वास है जिसका साथ आप दोस्ती किया था, वो क्रिश्चियन ने आपको अंदर में ऐसा फाउंडेशन डाल दिया, तुम कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये बंधन को तोड़ के आपको बाहर निकलना होगा प्रियो। आप आगे आओगे तो प्रभु आपका हाथ को थामेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। आमीन। और लास्ट एक तो बोल के खत्म करेगा जल्दी जल्दी। कहां तक पहुंच गया। 10 तक। यहां में भी 11। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हम सुनता है कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसा है, कुछ भी नहीं करता है, बोझ बन के बैठ रहा है। हेलो। सिर्फ सोचता है और कुछ नहीं करता है। मैं विश्वास करता हूं हमारा चर्च में एक भी नहीं है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। अगर कोई है भी तो मैं ये भी विश्वास करता हूं आज सुधर जाएगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुनते हैं कि तुम्हारे यहां में कुछ लोग हैं जो कुछ हैं बीबियां, कुछ हैं बच्चे, अनुचित चाल चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मर्जी होगा करेगा, मर्जी होगा नहीं। चाय मांगने से भी चिल्ला चिल्ला के बना के देगा, मांगते रहते मांगते रहते। खाना पकाने से भी कुकर का साथ मार के क्या 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 खाना 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 हमेशा हमको बनाने देता है, चिल्ला चिल्ला के बनाता है। नहीं है इधर में ऐसा। कुकर मार मार के, चामूस मार मार के, वो भी केराई के साथ, और आके दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा खाना 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 बोलते रहता है। कितना खाएगा खाना, खुद भी बनाओ ना। क्या ऐसा नहीं है। जोर से बोलो ऐसा नहीं है। और आप जब ऐसे चिल्ला के आएगा तो आपका पति पकड़ के तुम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, चुमा देगा। देता है चुमा। क्या देगा। लास्ट में फूलने के बाद पास्टर मेरा पति के लिए प्रार्थना कर दो। मेरा पति के लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। मुझे पता नहीं कौन है कि तो कोई तो है। आमीन बोलो जोर से। अनुचित चलेगा तो फूलेगा तो फूलेगा। एक बार एक सिस्टर हमारे कलीसिया में आया, मैं देखा यहाँ में बॉयल होके बैठा हुआ है, कला कला होके फूल के। हम बोले सिस्टर क्या हो गया। तो कुछ नहीं, लगा है। क्या हो गया। बाद में पता चल के देखा कि कहां लगा है। लगा नहीं, फूम करके लगा है। नहीं, हम अपना तकलीफ को, अपना काम को किसी और को हम नहीं दे सकता है। जितना हो सके घर के काम हो हमें खुद ज्यादा करना है। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह अपना जो कलीसिया का काम है, जो प्रभु का काम है, किसी और को नहीं, आपको खुद करना है। आमीन बोलो जोर से। कोई करेगा नहीं, मुझे करना है। प्रभु मुझे दो, मैं करूंगा। कुछ लोग पूरा कुर्सी में ऐसे बैठते रहेगा, ऐ चाय बनाओ। हालेलुया। ऐ पानी लाओ।
ऐसे घर में किसी शांति होगा बोलो? होगा? एक बार बनाया, 2 बार बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो घर में अगर हुकूमत जताते रहेगा, आपको ना एक दूसरे को ऐसा क्या बोलता है, एक दूसरे का ऊपर में दोष लगाते रहेगा, काम लगाते रहेगा ना, बोलते रहेगा, तो वो घर में झगड़ा होते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा बनो, अगर आपका पति गुस्सेदार है तो आप सिंपल बनो, है ना? आपका पति अगर बहुत गुस्सेदार है, आपको पता है मेरा पति बहुत खतरनाक है, लायन जैसा है, तो आप हरिन जैसा बनो। एक जो है वो भी लायन जैसा है, वो बोलते मैं भी कम नहीं, मैं भी टाइगर हूं। एक दाव लेके आएगा, एक झाड़ू लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुस्सा से तुमको देगा, वो भी झाड़ू उठाएगा, देगा हम भी तुमको। हेलो, ये घर में, और लास्ट में पति पत्नी आके बोलेगा, पास्टर हम दोनों ना मिलता ही नहीं है, प्रार्थना करता हूं। किसे हम मिलाएगा? आप दूसरे का अंदर में आप सबमिशन होता ही नहीं है, तो हम प्रार्थना करके गला सूखने से भी नहीं होगा, ये आपको मिलना होगा। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के घर में भी ऐसा है। ये प्रभु का घर, चर्च का मतलब फैमिली है, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। अगर आप एक बिलीवर को लग रहा है कि वो बहुत गुस्सेदार है, तो उसको चुपचाप बितो ना, सबमिशन हो जाओ ना। तुम क्या है, कुछ भी नहीं जानता है, मैं सब जानता हूं। मत करो ऐसे एक दूसरे को। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा जानता है, ओह हेलो ब्रदर कैसे हैं, हमें दूसरा से सीखना है। आमीन बोलो जोर से। जब हमारा बारी आएगा, जहां दिखाना है हम दिखाएंगे। आमीन बोलो जोर से। ज्यादा भाग हमें सीखना भी है, करना भी है। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगे बोलो अनुचित चाल मत चलो। जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है वो काम करो। मैं बहुत बार बोला, देखो पति पत्नी एक ही शरीर है, बोला है ना, शरीर है ना, शरीर है। आपका हाथ आपको बिना पूछे कहीं जाता है? आपका पांव कहीं घूम रहा है अकेला अकेला? हालेलुया। क्योंकि पांव जहां जाएगा शरीर भी तो उधर ही आएगा ना। और ये पांव बोलेगा नहीं हमको नहीं चाहिए, हम यहां जाएगा वहां जाएगा। ऐसा कभी होता है? आपका हाथ आपको बिना पूछे खुशी मुझे घूम रहा है? आपका माथा आपको छोड़ के घूम रहा है? सब शरीर के साथ है। ये चर्च है, वहां में हाथ भी है, पांव भी है, काला भी है, सफेद भी है, लंबा भी है। आप अनुचित चाल नहीं चल सकता है। आमीन बोलो जोर से। आपको जोड़ के रहना होगा। यहां में आपका ब्लेसिंग है। हालेलुया। नंबर 1 पॉइंट, आपको प्रभु का काम करना है। नंबर 2 पॉइंट, प्रेज़ द लॉर्ड, आप किसी का बाहर नहीं बनना है। परिवार में हो, चर्च में हो, फैमिली में हो, कहीं में भी हो, कुछ ना कुछ आपको मन में सपना होना है। आमीन बोलो जोर से। 3 नंबर, आप परमेश्वर के लोगों के साथ, है ना, जोड़ के रहना है। उसका कमी नहीं देखना है। आमीन बोलो जोर से। उसका बुराई मत देखो। बुराई देखेगा तो बहुत बुराई है। एक एक को खड़ा करके सबका बुराई अभी हम बताएगा। बताओ, सुन सकेगा? 4 छुट्टी होने से पहले सब लाइन लाइन भागेगा यहां से। हालेलुया। ऐसा बात करता है जैसे कि उसके पास बुराई है ही नहीं। सबके पास बुराई है। आमीन बोलो जोर से। हमारा पास कमी है, इसीलिए तो प्रभु के घर में है। वो हालेलुया। प्रभु हमारा कमजोर को नहीं देखा है, मेरे पाप को नहीं देखा है, इसीलिए वो हमें अपना खून देके खरीद लिया है, ताकि मैं उसके लिए काम करूं। आमीन। मुझे लगता है लास्ट एक वचन बोल के अभी खत्म करना होगा, और आगे जल्दी 12 को भी चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसा लोग दूसरा का काम में, कुछ लोग देखना प्रीचिंग ऐसा नहीं करने से टिकता, आज का वचन ठीक नहीं था, गाना ऐसे क्यों गाता है, लाइन में नहीं था, तेरा गया। आपको पकड़ के खड़ा करने से सकेगा? ये म्यूजिक कैसे बजाता है, डिक चिक डिक चिक। आपको लगा देने से बजा सकेगा? तो चुपचाप बैठो ना, डिक चिक में भी नाचो।
नाचो, क्योंकि सकता नहीं है तो बोल के क्या फायदा है। हमारे यहाँ में एक सिस्टर था, वो पीछे में बैठ बैठ के बोलते रहता है ये गाना ठीक नहीं है, वर्शिप ठीक नहीं है। ऐसा गाता है क्या? ऐसा नहीं होना था। मेरा सामने तो नहीं बोला, लेकिन बीच बीच में बहुत बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर का आंख सिर्फ सामने नहीं पीछे भी होता है, याद रखना। हमें बहुत जोर से हालेलुया। जितना सीसी कैमरा काम नहीं करता उससे ज्यादा प्रभु का आंख काम करता है। आमीन बोलो जोर से। आप कहाँ में बैठ के वहां में फुस करके पादी भी मार रहा है वो भी पता चलता है प्रभु। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। उसने आके बोला, एक दूसरे को बोलता है ये गाना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। हेलो, परमेश्वर ने जब आकाश और धरती बनाया था वहां में क्या गाना गाने के लिए आदम हवा को छोड़ के और कोई बनाया था क्या? एडन गार्डन में म्यूजिक सिस्टम था, हवा बजाया और आदम नाचा, ऐसा था क्या? नहीं था। आमीन बोलो जोर से। हाँ, ये स्वर्ग में जरूर बनाया। जैसे जैसे लोग बढ़ते गया प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक लोग उसको यूज करते गया। फिर भी हमारा जो मकसद है ये म्यूजिक नहीं है, हमारा जो मकसद है प्रभु का वचन है और हमारा अपना काम है, क्योंकि हम जैसा करेगा वैसा फल होगा। आमीन बोलो जोर से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसीलिए कमेंट मत करो ज्यादा बात। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी प्रभुदास, कोई भी विश्वासी, कोई मैंने देखा कोई खाना पकाने से वो आके बोलते रहता है। देखो, मीट पकाने वाला को भी मैंने देखा सब अलग अलग तरीके से पकाता है। क्या मैं सही बोला? मीट जो फ्राई करता है ना वो भी सब अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोग देखना मीट को तेल से मिला के एक साथ डालता है, कुछ लोग मसाला को आगे डालता है, कुछ लोग मीट को आगे फ्राई करता है। मतलब अपना अपना सब स्टाइल अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोग देखना सामने आके खड़ा होकर बोलते रहेगा ऐसा मत बनाओ, नमक ज्यादा होगा, हल्दी अय्या ज्यादा हो गया। हेलो। और बनाने वाला जो है पूरा सींग निकल रहा है। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ में, आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। पूरा गुस्सा से, क्योंकि दिखा नहीं सकता है। जहां में 1 चम्मच हल्दी डालना था गुस्सा से 2 चम्मच डाल देता है। लास्ट में वो बोलने वाला बोलता है मैंने बोला था ना ज्यादा होगा, लेकिन वो गलती से ज्यादा डाला था सुन सुन के। मत करो, रोक ठोक मत करो, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि परमेश्वर के घर है। आमीन बोलो जोर से। जहां गिरेगा, जहां गलती होगा वो अपने आप सीख लेगा। पहले खुद को मजबूत करो, खुद को खड़ा करो। हालेलुया। तब जाके आप मजबूत बनोगे। हमेशा कमी निकालते रहोगे, क्या चश्मा पहना, क्या बाल है टकला हो रहा है। हालेलुया। क्या शर्ट पहना, ऐसे नहीं पहनना था, क्या पेट बाहर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बोलते रहने से वो अच्छा लगेगा? अभी हम बोल रहे हैं ना, पास्टर है बोल के जबरदस्ती वो बर्दाश्त कर भी ले रहा है। अब अकेला में बोल के देखो बर्दाश्त करेगा? अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बोल के वो बर्दाश्त कर रहा है। अब अकेला में चुपके से बोल के देखना उसको, बर्दाश्त करता है कि मैं देखूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने मतलब उसका पेट को क्या मतलब है, उसका बाल क्या मतलब है? ओ ब्रदर, जो भी है जैसा भी है हम सब एक है ब्रदर। आमीन बोलो जोर से। आपका ज्यादा निकल गया, मेरा नहीं निकाला, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसको सिर्फ बोल रहा नहीं, मेरा भी निकलता है। हालेलुया। अभी थोड़ा कम हुआ मेरा भी। उस दिन तो पूरा बुतम सुतम फाट रहा था। ये सब देखेगा तो कहां से आप स्ट्रांग बनेगा? मेरा पास्टर हाइट थोड़ा नाटा हो गया, लंबा होना था। खींच के लंबा करोगे? पाँव देगा आपको खींचने के लिए? तो क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? आमीन बोलो जोर से। हाइट में मत बढ़ो, प्रभु के वचन से जो तुम्हें मिल रहा है पढ़ो। आमीन। और बहुत है, मुझे लगता है और 2-3 वचन रह गया, मैं इवनिंग में अच्छा से बताऊंगा। आमीन बोलो जोर से।
जो शाम को आता है वही पता चलता है कि शाम में क्या होता है। हालेलुया। लास्ट एक वचन बोल के खत्म करूंगा, सुनोगे? कितने लोग? कुछ लोग हाथ नहीं उठ रहे क्योंकि 12 बज गया। आमीन। एक वचन प्रोवर्ब चैप्टर 10 वर्स 4 में लिखा है, जो मेहनत करेगा वो धनी होगा। सामने लोग को बोलो, जिसके हाथ काम में मेहनत करेगा प्रभु के लिए, परमेश्वर उसको धनी बनाएगा। सिर्फ पैसा में नहीं, मन में भी धनी बनाएगा, परिवार में भी धनी बनाएगा, बच्चा बच्चा को धनी बनाएगा, गरीबी के बंधन टूट जाएगा। समय लगेगा लेकिन होगा। बोलो आमीन। जल्दी पढ़िए, 2 वचन। जो काम में ढिलाई करता है, जो काम कुछ नहीं करता है, ढीला है, कमजोर है, हाथ भी नहीं लगाता है, उसके लिए भी ये मैसेज। वे निधन हो जाता है। वो कंगाल हो जाएगा। जो प्रभु के लिए कुछ नहीं करता है वो एक दिन कंगाल हो जाएगा। बाइबल का कहीं कोना में लिख के रखो या डायरी में कि पास्टर एन के पॉल के द्वारा प्रभु ने मुझे बातें किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉसन उराव पुत्र का जैसा जिस दिन आप कंगाल होकर सुअर के साथ जाओगे तो वो दिन ये वचन आपके लिए काम आएगा। मैं आपको सोच के तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप काम करना नहीं चाहोगे प्रभु के लिए तो ये वचन आपको लिख के रखना जरूरी है। और आगे, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कामकाजी लोग आमीन। अपना मेहनत के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा धनी होगा, सक्सेस होगा। आमीन। हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। प्रोवर्ब 13 वर्स 4 जल्दी। और बहुत वचन है रे, एकदम फर्स्ट तिमोथी में भी 6 का 17, 18, 19 में लिखा है कि प्रभु चाहता है आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, कुछ भी कमी आपका घर में नहीं होना चाहिए, ये प्रभु सोचता है। ऐसा बोला, पढ़ लो तो। प्रोवर्ब। आलसी का प्राण लालसा तो करता है। लेजी लोग सिर्फ विश्वास करके मांगते रहेगा, प्रभु दे 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 दे, वो कभी भी अपना मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा ये लोग को। परंतु कामकाजी हस्त पुष्ट हो जाते हैं। जो प्रभु के लिए काम काज करेगा वो हेल्दी लाइफ जिएगा, आमीन। ऐसा बोल रहा है प्रभु। हालेलुया। जो प्रभु के लिए मेहनत करेगा। आमीन बोलो जोर से। और बहुत वचन है रे, बहुत वचन है। चलो फर्स्ट तिमोथी को एक बार पढ़ लो तो, ये मुझे बहुत पसंद लगा है। इसमें लिखा है जो प्रभु का सेवा करता है उसके घर में, उसके जीवन में प्रभु का काम के बदले 20 साल लगो। अभी देखो हम लोग प्रभु का सेवा कर रहे हैं, अभी तक 20 साल है, अभी भी हमारे पास कमी गति है, अभी भी हमें बहुत सारा चीज जरूरत होता है। मेरे पास रुपया पैसा अवेलेबल है ऐसा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी भी हम ये विश्वास करके रख रहा है कि और 20 साल अगर हम मेहनत करेंगे तो प्रभु एक दिन ऐसा देगा, हमारे घर में 200-300 लोग घर में बिठाकर हम उसको खाना खिलाएंगे। 200-300 लोगों को हम अपना उसको सैलरी देंगे। बोलो आमीन। ताली नहीं बजाओगे जोर से? 200-300 पास्टर को हम सैलरी देंगे। हालेलुया। कम से कम और 10-15 साल अगर हम प्रभु का और मेहनत करेंगे तो प्रभु जरूर हमें मदद करने देगा। हम और मेहनत करेंगे तो जरूर नंगा को हम कपड़ा खरीद देगा। आमीन बोलो जोर से। जरूर भूखे को खाना देंगे हम। हालेलुया बोलो जोर से। और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम और कष्ट उठाएंगे, तब तक और हम पसीना बहाएंगे, तब तक और घुटना टिके हम रोएंगे। आमीन बोलो जोर से। हम भी उसी लाइन में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा गाड़ी भी वही रास्ता में ही चल रहा है। मैं अभी तक मंजिल पहुंच गया ऐसा नहीं है, मैं भी आपके साथ हूं। मैं ड्राइवर हूं और आप हमारा पैसेंजर है। आमीन बोलो जोर से। और मार्ग मेरा यीशु मसीह है, वो जहां ले जाएगा हम वहां जाएंगे। हमारे साथ आप भी आ रहा है, यह आपके लिए गुड न्यूज है। और जल्दी 6, 17, 18, 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, जो गलत रीति से पैसा कमा रहा है उसको बताओ कि वे अभिमानी ना हो, वो घमंड होने मत हो बोलो। और चंचल धन पर आशा ना रखे। वो जो पसीना से दुनियादारी से कमा रहा है उसको ऊपर भरोसा करने के लिए मना करो, क्योंकि एक बीमार होगा तो सारे पैसा मेडिकल में जाएगा, एक तकलीफ होगा तो सारे चीज हुर्र करके उड़ जाएगा। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ
बहुतायत से देता है। ओ परमेश्वर के भरोसा करो और प्रभु जो सब कुछ हमारा शांति के लिए देता है, रुपया पैसा, उसमें मन लगाने के लिए बोलो जो प्रभु का ओर से आएगा। आमीन। और वे भलाई करे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। ओ अच्छा काम में तुम्हें धनी बनाएगा। आमीन। हर हालेलुया। अच्छा काम में प्रभु आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। और आगे और उधार और सहायता देने में तत्पर हो। ओ 19 तक नहीं, और आगे के लिए एक अच्छे नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वंश में कर ले। आमीन। आमीन। खत्म 19। हालेलुया। अच्छा करने के लिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत जाओ। प्रिय भाई बहन, जोसेफ ने सपना देखा था कि आसमान का तारा उसको झुक रहा है। उसने सपना देखा था आसमान का तारा उसको सामने झुक रहा है। होगा प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सुनो ध्यान से, उसने ये सपना कभी नहीं देखा था कि उसने भाई ने उसको गड्ढा में फेंकेगा। उसने ये सपना कभी नहीं देखा कि उसका नाम एक दिन बदनाम होगा। उसका सपना में ये नहीं था कि वो एक दिन जेल में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सपना आसमान का तारा झुकने वाला देखा, धान उसको झुकने वाला देखा, लेकिन उसको सपना में गड्ढा नहीं था। आमीन बोलो जोर से। लेकिन जिस दिन उसका भाई ने उसको मारने के लिए गड्ढा में ढाला, उसका सपना गायब नहीं हुआ। भाई लोगों ने पिताजी का दिया हुआ कोट छीन लिया है, सपना नहीं छीना है। आमीन बोलो जोर से। दुनिया का लोग आपका हक छीन सकता है, आपका विजन नहीं छीन सकता है, आपका दर्शन नहीं छीन सकता है, आपका ब्लेसिंग नहीं छीन सकता है जो प्रभु आज आपको देने वाला है। बोलो हालेलुया। जो सबको पिताजी ने एक रंग बिरंगे वाला कोट दिया था, इसीलिए भैया लोगों ने छीन के उसको खून में डुबा के घर में जाके झूठ बोला, देखो देखो जो सब मर गया, क्योंकि वो कोट से जल गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोट छीन लिया, कुआं में डाला, दूसरा देश में बिक्री कर दिया। ये सब जोसेफ का सपना में नहीं था। ये सब जोसेफ का रास्ता का लिए गड्ढा था, रास्ता के लिए काटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पितृबल रानी उसको बदनाम किया, वो उसका सपना में नहीं था। आमीन बोलो जोर से। उसको जेल में डाला, वो उसका सपना में नहीं था। फिर भी वो गिव अप नहीं किया, फिर भी वो जीने का हिम्मत नहीं छोड़ा। उसने अपना जीवन को प्रभु के ट्रैक में लेते गया, चलते रहा और एक दिन वो गवर्नर बन गया है। सारे लोग उसके सामने झुक गया। प्रिय भाई बहन, आज लोग आपसे कुछ छीन रहा होगा, लोग आज आपको गड्ढा में गिरा रहा होगा। आमीन बोलो जोर से। लोग आपको बदनाम कर रहा होगा, लोग आपको जेल जैसा जगह में आपको रख रहा होगा, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि लोग आपका शरीर के साथ कर सकता है, लेकिन आपका सपना नहीं छीन सकता है। गॉड का दिया हुआ एनॉइंटिंग नहीं छीन सकता है, गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग नहीं छीन सकता है। आमीन बोलो जोर से। आज कितने लोग बोलेगा कि प्रभु मैं तेरे काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ, प्रभु मुझे मदद कर। हिजकिय्याह जैसे मैं जीऊँगा तो तेरे लिए कुछ करूँगा, प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दे, ऐसा सामर्थ्य दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सब खड़ा हो जाओ अपना पेड़ में। मैं छोटा सा एक प्रार्थना करके अभी खत्म करने जा रहा हूं। कुछ जवान लोग मैं देख रहा हूं, आप बहुत जल्दी अपना जीवन को गिव अप कर रहा है, छोड़ दे रहा है। आप सोच रहे हैं मैं जी नहीं सकूंगा, आपको सोच रहा है कि आपको आगे अच्छा लाइफ नहीं होगा, आपको एक अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, एक अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं बनोगे, एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनोगे। आपको लग रहा है माँ पिताजी के लिए एक अच्छा काम नहीं कर पाओगे, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे आपके लिए बता रहा है आप वो व्यक्ति है जो प्रभु के लिए खड़ा हो सकोगे। क्या दोनों हाथ आज आप ऊपर उठाओगे? परमेश्वर कहता है यिर्मयाह को, तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तू गिव अप मत कर। ब्रदर, गॉड आपसे पसंद है। मैं देख रहा हूं आपके हाथों के द्वारा
बहुत बीमारी हीलिंग होगा। आपका मुंह के वचन के द्वारा बहुत लोगों को जीवन मिलेगा। आपके काम काज के द्वारा कलीसिया आगे बढ़ेगा। आपके वो पसीना के द्वारा आपका मां पिताजी संतोष होगा। आप अपना परिवार को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के काम काज में सबसे ज्यादा आप मेहनत करने जा रहा है, मदद करने जा रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। प्रभु देखा है इन दिनों में आप गड्ढा में है, इन दिनों में आप हार चुका है, आपका आशा खत्म हो गया, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। आज मुंह खोल के सच्चाई दिल से प्रार्थना करो, सच्चाई दिल से प्रार्थना करो। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया। हाँ 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 हाँ, शैतान तो हार गया। ये बेटी बेटा आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूं। आप परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने वाला है, आप परमेश्वर का सेवा करने वाला है, आप प्रभु के लिए मेहनत करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ रुपया पैसा आशीष आपके जीवन में आएंगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको हर धार बाकी से प्रभु बाहर निकाल रहा है, बैंक लोन से बाहर निकाल रहा है प्रभु, रास्ता खोल रहा है आपको, रास्ता खोल रहे हैं आपका। हालेलुया आ रहा है। मैं देख रहा हूं आपका बेटी बेटा आपका सपोर्ट में आ रहा है। आपके घर से एक व्यक्ति प्रभु का काम करने के लिए निकाल रहा है। आपके प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, बहन भाई सुन रहा है, सुन रहा है। मुंह खोलो ना, विश्वास से मांगो। यस यस, आपके हाथ में आशीष आएंगे। आप जॉब का जैसा, जोसेफ जैसा, ओह हालेलुया, आप कामयाब की ओर जाओगे। ब्रदर्स, गॉड आपको बात किया मेरे द्वारा। नौकरी परमेश्वर देगा, सक्सेस प्रभु देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपका मेहनत का फल देने जा रहा है, आपके पसीना का फल आप देखभाल करोगे। आपको ऐसा ब्लेसिंग प्रभु दे रहा है। कुछ यूथ लोग, कुछ यूथ लड़की लोग को मैं देख रहा हूँ, आपका फ्यूचर में अच्छा पति परमेश्वर तैयार कर रहा है, अच्छा फैमिली प्रभु बनाएंगे। सिस्टर्स रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। प्रभु का बड़ा आशीष आ रहा है आपके जीवन में। Lord Jesus, Jesus, Hallelujah Lord। प्रभु जब तक मैं तेरे सेवा नहीं करूंगा, प्रभु मैं पीछे नहीं मोड़ूंगा ना, पीछे नहीं मोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। बोला पीछे नहीं मोड़ूंगा लो, हार नहीं मानूंगा। प्रभु हम आगे बढ़ूंगा। प्रभु मुंह खोलो, दिल से प्रार्थना करो। सिस्टर ब्रदर्स, आपको लॉन्ग लाइफ दे रहे हैं प्रभु, आपको लॉन्ग लाइफ दे रहा है, आपका अंदर का पूरा प्यार दे रहा है, आपका जमीन को हील कर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। मुंह खोलो। अगर चिल्लाने मन बड़ा टेस्टिमोनी देने जा रहा है वो, बड़ा टेस्टिमोनी, बड़ा टेस्टिमोनी, बड़ा टेस्टिमोनी। प्रभु काम कर रहा है। लो 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 लो
ओ पवित्र आत्मा, रिसीव करो, रिसीव करो। काम काजी करने के लिए प्रभु सिखा रहा है, आपका लेजीनेस हट रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। लो जीसस, अगर आज यहां में कोई है, मैं सचमुच किसी का बोझ बनना नहीं चाहता हूं, मैं गॉड का काम करूंगा, मैं परिवार के देखभाल में करूंगा, कलीसिया का देखभाल में करूंगा, मिनिस्ट्री का देखभाल में करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए मरने से पहले दुनिया में कुछ करके जाऊंगा, मैं प्रभु का काम करके जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति आप आगे आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो सोच रहा है ये जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया, आने वाला को प्रभु बोल रहा है, आप खुशी से प्रभु का टेस्टिमनी दोगे, चिल्ला चिल्ला। यस यस प्रभु, तूने ही तो मुझे पाप से निकाला, तूने तो मुझे डल डल के कीचड़ से निकाला प्रभु। मैं गलत रास्ता में जा रहा था, गलत जगह जा रहा था, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं प्रभु, मैं अपना परिवार के लिए जीना चाहता हूं प्रभु, मैं अपने बच्चा के लिए जीना चाहता हूं। ये जीवन प्रभु तूने दिया, मुझे उठा प्रभु। देख, लोगों ने मुझे गड्ढा में फेंका, लेकिन तू गड्ढा से उठाने वाला है प्रभु। मुझे उठा, मुझे उठा, मुझे उठा प्रभु, मुझे उठा, उठा प्रभु उठा। देख, मैं इस गड्ढा में फंस गया हूं प्रभु, देख लोगों ने मुझे फेंक दिया, देख प्रभु देख, मैं तेरे लिए बना हूं प्रभु, सिर्फ तेरा हूं प्रभु, सिर्फ तेरा, सिर्फ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा। मैं हार नहीं मानूंगा प्रभु, मैं पीछे नहीं मोड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए। मैं तेरे नाम लेके अपना हाथ उठाऊंगा, सारे दुनिया के सामने में बोलूंगा प्रभु तू ही प्रभु है, तेरे जय जयकार करूंगा। ओ आंसू आंसू आंसू, ओ रामानंदरे, हार नहीं मानूंगा। यस, तेरा प्राण दे दिया, यस, ताकि जीऊं मैं सदा, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। यस, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, यस, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा,
मदद करो, मदद मुझे करो। ये